हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक फिजिक्स एकेडमी से आंसर। आज अपन स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 अपना हो चुका है। आज का जो अपना चैप्टर नंबर 4 अपने स्टार्ट कर रहे हैं वो है धारिता। धारिता को स्टार्ट करते हैं और आज पढ़ेंगे धारिता का लेक्चर नंबर 1। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन। आज का जो अपना टॉपिक है लेक्चर नंबर 1 है वो है चालक की धारिता। चालक की धारिता। इलेक्ट्रोस्टैटिक का लास्ट चैप्टर, 4 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में बता दिया था। पहला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, सेकंड गाउस लॉ है, थर्ड आपका पोटेंशियल है, फोर्थ आपका कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस है। ओके, धारिता इसके बारे में स्टडी करेंगे जो कि है लेक्चर नंबर 1। क्या होती है धारिता? चालक जानते हो आप, कंडक्टर, उसको चार्ज देते हैं, ठीक है। वो चार्ज को क्या करते हैं? ग्रहण करता है। क्या कितना चार्ज ग्रहण कर सकता है? क्या उसकी ग्रहण करने की क्षमता लिमिट है या उसकी कोई लिमिट नहीं है? उसकी एक फिक्स लिमिट होती है कि इतना चार्ज वो ग्रहण कर सकता है। हर धारिता हर चालक को एक फिक्स दिया गया है। जैसे मान लो ठप्पा लगा के हर चालक को भेजा गया है कि इसकी धारिता इतनी है, इसकी धारिता इतनी है। जैसे मैं एक रेजिस्टेंस पे बात करता हूँ, किसी वायर होता है उसका रेजिस्टेंस फिक्स होता है कि ये 2 ओम का वायर है, ये 5 ओम का वायर है, ये 7 ओम का वायर है, ये 10 ओम का वायर है। वैसे ही जो चालक होता है उसकी धारिता फिक्स होती है कि 5 फैराड का है, ये 10 फैराड का है, ये 20 फैराड का है। आखिर में मुझे इस धारिता के बाद में कैपेसिटर आएगा आगे। कैपेसिटर क्यों आया इसके बारे में अपन आगे स्टडी करेंगे। पहले ओनली धारिता के बारे में स्टडी अपन करते हैं, चालक की धारिता। तो चालक की धारिता क्या होती है? मैं डेफिनेशन लिखता हूं। धारिता क्या होती है? तो चालक के आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं, ठीक है। पहले मैं इसे पॉइंट लिखता हूं कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है। स्टूडेंट्स, यदि कोई चालक हो, यदि कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर को यदि आप चार्ज दोगे तो क्या उसका पोटेंशियल बढ़ेगा? मुझे हाँ या ना चाहिए। पोटेंशियल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? क्योंकि पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है V इज इक्वल टू होता है KQ/R। ओके, V इज इक्वल टू होता है KQ/R। जब चार्ज दोगे आप तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो वैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। कैसे होगी उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ आपको पता चल रहा है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू Q, समानुपाती रूप से बढ़ता है पोटेंशियल। तो मैं क्या लिखूंगा? जब किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को कितना आवेश दिया जाता है? Q आवेश दिया जाता है तो उसका विभव V हो जाता है। V हो जाता है तो कैसे बढ़ता है ये बताइए? समानुपाती रूप से बढ़ता है। तो मैं क्या लिखूंगा कि जब किसी चालक को आप क्या दे रहे हो? Q आवेश दिया जाता है तो उसका विभव क्या हो जाता है? V हो जाता है। किस प्रकार से होता है? Q प्रोपोर्शनल टू V। कि चालक का आवेश है ना, वो क्या होता है? पोटेंशियल के साथ साथ, मतलब आप आवेश जैसे जैसे दोगे
पोटेंशियल क्या हो जाएगा, समानुपाती रूप से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया कि Q प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V, कि चार्ज पोटेंशियल के समानुपाती है, या बोल सकते हो चार्ज पोटेंशियल चार्ज के क्या है, समानुपाती है। ठीक है, जैसे जैसे चालक को आपने चार्ज दिया वैसे वैसे उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता गया। पहले आपने बोला कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है। मान लो किसी चालक को Q आवेश दिया और उसका विभव कितना हो गया, V हो जाता है, तो Q समानुपाती क्या हो गया, V हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं तो ये नियतांक आ जाता है, और ये जो नियतांक है वो C है, स्मॉल c न कि कैपिटल C। C बराबर क्या हो गया, Q बट्टा V हो गया। ये अपना फॉर्मूला है। और यहाँ पर जो ये नियतांक है, हियर C क्या है, नियतांक है, और इस C को क्या कहते हैं अपन, धारिता कहते हैं। इस C को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। बात समझ गए मेरी। बट जो भी कंडक्टर उसको आप चार्ज दोगे तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, प्रोपोर्शनल रूप से होगा। तो यहाँ पर एक समानुपाती चिन्ह आएगा, उस समानुपाती जो चिन्ह है उसे क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। C, यहाँ पर ये रहा C, CJ कैपेसिटेंस, धारिता। ओके, जो कि अपनी क्या है, हेडिंग है। अब बताइए ये जो धारिता है उसका मात्रक क्या होगा, इसका फॉर्मूला तो आ गया, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक निकालिए। तो आवेश का क्या होता है, कूलम, कैपिटल C, स्मॉल c होता है धारिता, कैपिटल C होता है क्या होता है, कूलम, स्मॉल c होता है धारिता का मात्रक होता है, कैपिटल C होता है आवेश का मात्रक होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो स्मॉल c कूलम, कूलम तो कैपिटल C, और जो V है वो क्या हो गया, वोल्ट, और कूलम प्रति जो वोल्ट होता है उसे कहते हैं फैराड। तो धारिता का ये तो है MKS मात्रक, और ये कौन सा मात्रक हो गया, SI मात्रक। SI मात्रक क्या है, फैराड है, जिसे माइक्रोफैराड, जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, फैराड। फैराड बोले तो F। ये MKS मात्रक है, कूलम प्रति वोल्ट। कूलम प्रति वोल्ट को SI में क्या कहते हैं, फैराड कहते हैं, कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका कौन सा मात्रक हो गया, ये इसका MKS और SI हो गया। यदि आपको CGS मात्रक पूछा जाए तो CGS मात्रक क्या हो जाएगा, बताइए। धारिता का CGS मात्रक क्या हो जाएगा, तो धारिता का जो CGS मात्रक है, CGS मात्रक हो जाएगा, कूलम को आपको पता है स्टेट कूलम होता है, और वोल्ट का आपको पता है स्टेट वोल्ट होता है, और कुल मिला के क्या हो जाएगा, स्टेट फैराड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेट फैराड हो जाएगा। CGS मात्रक, CGS हो गया, MKS हो गया, SI मात्रक हो गया, किसका, धारिता का। ओके, तो धारिता क्या है, अभी मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि आवेशों के ग्रहण करने की एक क्षमता है, कैसे कैसे इसकी डेफिनेशन अभी तक अपने नहीं बताई है। अभी तक मैंने केवल इसका सूत्र फॉर्मूले को बनाया है कि किसी भी चालक को आप आवेश देते हो तो उसके पोटेंशियल इंक्रीज होता है, वो पोटेंशियल समानुपाती रूप से इंक्रीज होता है। ओके, इसलिए समानुपाती रूप से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया, और कांस्टेंट आ गया, तो इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट को धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट को धारिता कहते हैं। इसके मात्रक हो गए, इस कांस्टेंट की विमा, इस धारिता की विमा क्या होती है, बताइए। तो विमा भी आप बना दीजिए। कूलम की जो विमा होती है वो A1T1 होती है। कूलम की जो विमा होती है A1T1। वोल्ट की जो विमा होती है आपको पता है V = W/Q होती है। V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। तो W की विमा क्या होती है, mL2T-2 होता है, और Q की क्या होती है, A1T1 होती है। तो कुल मिला के क्या हो गया, V की विभव की विमा क्या हो गई, M1L2, T ऊपर गया तो T-3 A-1 हो गई। ओके, तो विभव की विमा क्या हो गई, M1L2 और T-3 और A-1। तो विमा बताइए क्या हो जाएगा, ऊपर गया तो M-1, L2 L-2, T-3 ऊपर गया तो प्लस का, T4 A-2 ऊपर गया तो प्लस का, क्या गया
A2 आ गया। इस प्रकार से ये क्या हो गई, विमा हो गई, धारिता की विमा हो गई। ओके, सूत्र मात्रक विमा राशि आपको पता है, ये कौन सी राशि है, एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो अब मैं डेफिनेशन लिखता हूं कि धारिता है क्या बताइए, तो चालक की धारिता क्या है बताइए, किसी चालक की जो धारिता है ना वो क्या है, चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता है। चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता है, ग्रहण करने की क्षमता है। बताइए क्या है, चालक की धारिता क्या है, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता है। ओके, चालक की धारिता, धारण करने की क्षमता। या फिर वो परिभाषा क्या बोल सकते हो आप, या फिर आप परिभाषा बोल सकते हो कि चालक को दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश व उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। ओके, चालक की धारिता क्या है बताओ, चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को भी चालक की धारिता कहते हैं। मतलब C बराबर आपने फॉर्मूला लिखा था Q/V, तो यहाँ मैंने डेफिनेशन बना दी कि आवेश व वोल्टेज, चालक होता है उसको दिया गया चार्ज और जो उसका वोल्टेज होता है उसके अनुपात को क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। राइट, तो फर्स्ट डेफिनेशन हो गई, ये सेकंड डेफिनेशन हो गई, सेकंड डेफिनेशन भी कंप्लीट हो गई कि धारिता क्या होती है, उसका चार्ज और उसकी वोल्टेज का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है वो क्या होती है, धारिता होती है, या फिर ग्रहण करने की क्षमता होती है। या फिर मैं एक परिभाषा और बना सकता हूँ, वो एक परिभाषा ये है कि किसी चालक के QV वक्र की ढाल को, QV वक्र की ढाल को क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। राइट, QV वक्र क्या हो गया, आपको पता है अच्छी तरीके से, Q समानुपाती V। यहाँ आपने देखा था कि किसी चालक को जब चार्ज दिया जाता है तो उसका वोल्टेज भी क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाता है। तो मैं क्या बनाऊंगा, दोनों के बीच में क्या बनाऊंगा मैं, जब समानुपाती रूप से कोई बढ़ता है तो ये मैंने Q लिख दिया, ये मैंने क्या लिख दिया, V लिख दिया। बताइए दोनों के बीच में कौन सा संबंध है, समानुपाती संबंध है क्या, ये समानुपाती संबंध है, जिसको क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं, प्रवणता कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। राइट, तो ये जो ढाल आती है इस ढाल को ही क्या कहते हैं, इस ढाल को ही C कहते हैं, धारिता कहते हैं, जिसे Q/V लिखा जाता है। ओके, तो यदि ये इतना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है, ठीक है, तो ढाल को आप tan थीटा से प्रदर्शित करते हो, तो tan थीटा = क्या हो गया बताइए, यहाँ मैंने यहाँ से यहाँ लंब डाल दिया, यहाँ से मैंने यहाँ लंब डाल दिया, मैंने ये त्रिभुज ले लिया। राइट, ये वाला, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब ये वाला मान कितना है, Q है, और ये लंब बटा आधार ये कितना है, V है। तो tan थीटा बराबर क्या आ गया, Q/V। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ की ढाल को tan थीटा से प्रदर्शित करते हैं, और ढाल मैंने, इस ग्राफ की ढाल मैंने निकाली, tan थीटा बराबर Q/V आया। और इस ढाल को ही क्या कहते हैं, अभी आपने डेफिनेशन लिखा है कि QV वक्र की जो ढाल होती है, ये ढाल ही क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। तो इस ढाल को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो C बराबर क्या आ गया अपने पास, Q/V आ गया। मेरी बात समझ गया कि QV वक्र की जो ढाल आती है उसको आप tan थीटा के रूप में निकालते हो, और वो ढाल ही धारिता कहलाती है। तो ढाल मैंने निकाली, Q/V आया, उस ढाल को कहते हैं C। तो C बराबर क्या हो गया, Q/V। 3 डेफिनेशन हो गई अपने पास, एक डेफिनेशन QV वक्र की ढाल, एक डेफिनेशन Q व V का अनुपात, एक डेफिनेशन आवेश को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। इसे स्मॉल c से प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो मात्रक होता है वो फैराड होता है। एमकेएस मात्रक इसका कूलाम प्रति वोल्ट होता है, और जो सीजीएस होता है वो स्टेट फैराड होता है, या स्टेट कूलाम प्रति क्या होता है, स्टेट वोल्ट होता है। इसकी विमा है
और ये धारिता को अपन ने स्टार्टिंग में क्या किया था, परिभाषित किया था। अब ये धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है, जो चालक होता है उस चालक की जो धारिता होती है वो किन कारकों पर निर्भर करती है। तो आपने इसे मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। हाँ, तो देखिए जो चालक की धारिता है वो किन कारकों पर निर्भर करती है। क्या C बराबर Q बट्टा V है, तो क्या ये जो C है वो इस Q पर और V पर डिपेंड करेगी, क्या निर्भर करती है। आपने एक टॉपिक पढ़ा था रेजिस्टेंस, R बराबर V बट्टा I आया था, तो वहाँ पर क्या R का मान V और I पर डिपेंड कर रहा था, बिल्कुल नहीं। वोल्टेज और करंट पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा था। V का मान केवल किस पर डिपेंड कर रहा था, रो L बट्टा A। V का मान केवल किस पर डिपेंड कर रहा था, वो जो पदार्थ है, वो जो वायर है, उसकी प्रकृति पर, उसकी लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट पर डिपेंड करता था रेजिस्टेंस का मान, न कि वोल्टेज और करंट पर डिपेंड करेगा। वैसे क्या है, वैसे धारिता है, धारिता का मान भी ना तो Q पर डिपेंड करता है ना ही V पर डिपेंड करता है। वो तो किस पर डिपेंड करता है, वो तो चालक के आकार, आकृति और माध्यम पर डिपेंड करता है, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा कि चालक की धारिता, चालक की धारिता, चालक की धारिता, चालक को, चालक की धारिता चालक के आवेश व विभव पर निर्भर नहीं करती है। ओके, चालक की धारिता तो किस पर निर्भर करती है, चालक की धारिता चालक के आकार, आकृति व चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है। जो चालक है उसकी जो धारिता है वो ना तो Q पर डिपेंड करती है ना V पर डिपेंड करती है, वो तो केवल उसके चारों ओर के माध्यम पर डिपेंड करती है और उसके आकार, आकृति पर डिपेंड करती है। अब बताइए मुझे कि ये क्या हुआ सर, इसके फॉर्मूले में Q भी आ रहा है, V भी आ रहा है, फिर भी ये जो धारिता है वो ना Q पर डिपेंड कर रही है ना V पर डिपेंड कर रही है। ऐसा क्या हुआ, क्यों, कारण क्या है। क्योंकि देखिए Q और V क्या है, प्रोपोर्शनल है। Q बढ़ेगा तो V भी बढ़ जाएगा, रेशियो क्या आने वाला है, वही आने वाला है। अरे Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, रेशियो वही आ जाएगा। Q घटेगा तो V घटेगा, रेशियो तो वो का वही आ जाएगा। इसलिए C का मान, मेरी बात समझ गया, मान लो ये 2 है, इसका मान 2 है तो कितना है 1। Q बढ़ा मान लो 3 हो गया तो वोल्टेज भी बढ़ गई 1, 3 हो गया, 3 बटा 3 कितना है 1। क्योंकि Q और V तो प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा, रेशियो तो वो आने वाला है। इसलिए C का मान Q और V पर निर्भर नहीं करता है। C का मान केवल माध्यम और वो जो चालक है उसके आकार, आकृति पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था आज का अपना टॉपिक, लेक्चर नंबर 1, चालक की धारिता। बहुत छोटा सा टॉपिक था, आगे बहुत बड़ा अपना जब कैपेसिटर आएगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैपेसिटर क्यों बढ़ रहे हैं। कैपेसिटर में इन्हीं चीज़ों का यूज होगा, कैपेसिटेंस का यूज होगा, जो कि अभी अपन पढ़ रहे हैं। कैपेसिटेंस, धारिता, धारिता किनकी होती है, कंडक्टर जो चालक होता है। धारिता क्या होती है, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता होती है। चालक होते हैं वो आवेश को ग्रहण करते हैं, आवेश को ग्रहण करते हैं तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ आप देखा होगा कि पोटेंशियल का मान क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, इन पॉइंटों से अपन क्या बनाएंगे, इन पॉइंटों से अपन एक कैपेसिटर बनाएंगे। अपन को एक ऐसी युक्ति की आवश्यकता है जो बहुत सारा चार्ज को स्टोर कर ले बट उसका पोटेंशियल नहीं बढ़े, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ गया तो धारिता उसकी कम हो जाएगी। मतलब ऐसी युक्ति अपन को चाहिए। इसी सिस्टम से एक अपन ऐसी युक्ति बनाएंगे जो बहुत सारी एनर्जी को स्टोर कर ले। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू यू बराबर होता है K(Q1 Q2) अपॉन में R। एनर्जी स्टोर मतलब चार्ज को स्टोर, बहुत सारे चार्ज को स्टोर कर ले बट पोटेंशियल नहीं बढ़े। ऐसी युक्ति बनानी है मुझे, उस युक्ति का नाम है कैपेसिटर।
यहाँ तो नहीं बना सकते। यहाँ देखिए अपन, मैं यदि चार्ज को स्टोर करूँगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, तुरंत वोल्टेज बढ़ता है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो मुझे एक अच्छा कैपेसिटर चाहिए, इतना अच्छा कैपेसिटर चाहिए कि जो बहुत सारी एनर्जी को स्टोर करके अचानक आवश्यकता पड़ने पर वो पूरी पूरी एनर्जी अचानक दे सके। मुझे ऐसा एक युक्ति चाहिए जिसका नाम है कैपेसिटर, जो अपन आगे पढ़ेंगे। और वो कैपेसिटर अपन किसी चालकों से बनाएंगे, किसी कंडक्टर से बनाएंगे, इसी सिस्टम पर बनाएंगे सारे के सारे। ओके, तो अगला जो लेक्चर है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। यहाँ आज का केवल एक सिंगल सा अपना टॉपिक है, छोटा सा, वो था चालक की धारिता। ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके स्टूडेंट।